प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारा साथ देंगे मोहतरम असलम गौरी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं और कराची में थे। इन्हें हमें स्काइप पे ज्वाइन करना था, लेकिन हुआ ये कि कराची के कुछ बड़े मसाइल चलते हैं। एक मसला ये होता है कि जी ऐन वक्त पे जो है बिजली चली जाती है, तो बिजली चली गई जहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो इसलिए हमें फ़ोन पे लेना पड़ा। गौरी साहब बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही, बहुत मेहरबानी। अच्छा गौरी साहब ये बताइएगा, मैं बात तो खैर करना चाह रहा था कि जी मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें हुई हैं, बिलावल साहब से भी हुई है, फैसल वाडा साहब से भी हुई, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि आज जो है वो कहते हैं ना कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ़्तार कर लिया गया, उमर अयूब साहब को। PTI के और लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं। क्या कहेंगे जो सियासी हिद्दत में आप मज़ीद इजाफा देख रहे हैं? और अभी उनके वकील से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि जी उन्हें नहीं पता कि किन इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किया गया है। जी मेरा ख्याल मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना, एक तरफ तो हमें कहती है कि ये मुआशी हालात बहुत ख़राब है, अमन अमान की सूरत हाल आपको पता है 2 सूबों में बहुत ख़राब है। इवन के सिंध के भी आप जब चल जाएंगे, लाड़काना डिवीज़न और पैखा डिवीज़न में बहुत सूरत हाल ख़राब है। इन हालात में हुकूमत क्यों मसाइल पैदा करती है, क्यों आवाम की तवज्जो इन मसाइल से शायद हटाने के लिए इस किस्म का खेल ये खुद रचाते हैं। और PTI के दोस्तों को हमने पहले भी राब्ते में रहे हैं, और ठीक है गिरफ्तारियां भी होती हैं और हमने भुगती हैं बड़ी गिरफ्तारियां, MRD में भी कूड़े तक खाए हमने ज़ियादा के। लेकिन बात यह है कि आपको मकसद तो हो ना, इसको बता तो हो गिरफ्तार होने वाले को मैं क्यों गिरफ्तार हो रहा हूँ। और फिर एक अपोजिशन लीडर इतना बड़ा आदमी, उसको आप अचानक कान से पकड़ कर ले जाते हो, ये तो कोई तरीका नहीं है। और कहा आपने क्या आपसे पूछा? हमने सुना कि इजाजत लेनी पड़ती स्पीकर कौमी असेंबली से, तो बेचारे स्पीकर को भी नहीं पता। और आपने जब कोड़े खाए वो तो मार्शल्ला था, ये तो जमहूरियत है। जी सर, ये आजकल जमहूरी मार्शल्ला बना हुआ है। और स्पीकर साहब ने तो मेरे सामने में हॉल में बैठा हुआ था गैलरी में, और स्पीकर साहब ने एक ऐसे वाक्य पर माजरत की जो पाकिस्तान की 70-72 साल की तारीख में पहली दफा हुआ कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर से PTI के लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फिर उसने वहां पर उन्होंने माजरत की। तो मेरी समझ में नहीं आ रही, स्पीकर को भी नहीं पूछते, स्पीकर साहब या इतने कमजोर हैं या फिर अंधेरे में रखते हैं, या क्या सूरत हाल है समझ में नहीं आ रही। लेकिन हुकूमत मसाइल अपने लिए खुद क्यों पैदा कर रही है, क्यों हालात ऐसे बना रही है, या हुकूमत के लिए कुछ दूसरा मसाइल पैदा कर। हुकूमत जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करी कि जब आप गिरफ्तार करते हैं, बजाय इसके कि सियासी हिद्दत को कम करें, आप मजीद आंच बढ़ा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत अपने लिए मसाइल पैदा, मैं यही कह रहा हूँ ना, हुकूमत खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। अच्छा जी, अच्छा एक तो खैर शहबाज हुकूमत से गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे फिर माशाल्लाह हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए अपने वफ्द के साथ, फैसल वाडा साहब आए, अब सुना हुकूमत के लोग राब्ते में उनके। क्या एजेंडा रहा गुफ्तगू का? हजूर ये हमारी जो PDM की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत में ये एक चीज आपको बताऊं, एक चीज पूरी दुनिया को बताई जाती है, पाकिस्तान में बार बार कहा जा रहा है और बड़े लोग कहते हैं, एक दफा तो ISPR ने भी कहा है कि जी मदारस अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, मदारस को हमने कौमी धारे में लाना है, मदारस ये कर रहे हैं, मदारस वो कर रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ मदारस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते, या उल्टा हो गया। यानी कि 16 बार की हुकूमत में हमने ये सारा बिल तैयार किया था उस हुकूमत में, और जब आप पार्लियामेंट के अंदर ले गए, इसकी पहली खानदगी शुरू हुई, दूसरी खानदगी हो रही थी तो रोक दिया गया और कहा गया कि फाटक और दूसरे बड़े मसाइल हैं, और जिसकी वजह से अगर आप आज हम इसको कर देंगे तो उसके बाद मुल्क की मुआशी हालत बहुत ख़राब है, मुल्क इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो मामला बिगड़ जाएंगे, इसको रहने दें। हमने खुले दिल का मुजाहरा किया, हमने कहा चलो ठीक है रहने देते हैं। अब जब 26वीं आईनी तरमीम का टाइम आया तो 26वीं आईनी तरमीम के साथ जब और से कुछ शरायत थी तो हमने इसको नहीं कर दिया। हमने इसको बल्कि एक नहीं है, एक तो यही था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है सोसाइटी का, इसमें ये तरमीम जो हमने तय की थी और ये पहले से तयशुदा थी, कोई नई बात नहीं थी। और ये हमने बाकायदा बिलावल हाउस कराची में बिलावल साहब के साथ जो 5 घंटे की मीटिंग थी उसमें इसको ओके कराया। खता कलामी करूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है हुकूमत के, क्योंकि ये जो आपने फरमाया ये तो जब नैप आया था पहला नेशनल एक्शन प्लान, उसमें था कि मदारिस में इस्लाहात होंगी और उनको रजिस्टर किया जाएगा। सबसे बड़ी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा यही थी कि जी मदारिस रजिस्टर नहीं होते। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत के? वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार आपने सहल रखा है, उसको पेचीदा बनाना चाह रहे हैं, कोई मज़ीद मालूमात दरकार है हुकूमत को, क्या मतलब है, कहाँ पे गोट फंसी हुई है?
हमें तो यही कहा जाता है जी, कोई इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर है जी, फाटक का दबाव है और फला दबाव है, और ये पहले भी यही कहा गया है। आप भी को सामने खुल के बात नहीं बता रहे, इसी तरह की बातें वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह करके तो ये लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं और मिस कमिटमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक मिस कमिटमेंट कर रहे हैं। आपने हमसे एक बात तय की है और वो बात तय करने के बाद आपने देखे, फिर सबसे देखें आप कौमी असेंबली भी पास कर रही है उसको सुबह, और सेनेट भी पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हमारे पार्लियामेंट से भी कोई सुप्रीम है? नहीं, मुझे पार्लियामेंट के दस्तखत तो जरदारी साहब ने करने, तो आप क्या जिम्मेदार समझते हैं कि जरदारी साहब जिम्मेदार हैं, शहबाज साहब जिम्मेदार हैं, ये दोनों बड़ी पार्टी मिलकर जिम्मेदार हैं? किसको आप ज्यादा कसूरवार समझते हैं? देखिए, हम तो यही टारगेट करेंगे कि जरदारी साहब ने चूंकि दस्तखत करते हैं, उनके पास पड़ा है, इन्होंने वोट तो दिया है, हमें पीपल्स पार्टी ने वोट तो दिया इस बिल को, और इस बिल को वोट जनाब नून लीग ने भी दिया, बल्कि इत्तेहादियों ने, एमपीएम और सबने दिया है वोट, इसको बाप ने भी दिया है, सब पार्टियों ने दिया है इसको। और पीटीआई के दोस्तों ने वोट नहीं किया, लेकिन उनको भी हमने एतमाद में लिया था, वो भी इससे मुतमईन थे। कल या परसों में कहीं देख रहा था कि उमर अयूब कह रहे थे कि हम उस पर मुतमईन है, ये होना चाहिए पास। तो कहने की बात यह है कि ये जब सब मुतमईन है, पूरी कौम मुतमईन है, और फिर आप इतने से कह रहे हैं कि हम मदारस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, तो जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, अब आप जनाब उसको रोक के बैठ गए। आपने 26 बयानी तरमीम साइन कर दी, उसके बाद दो मुतराजा बिल आए, दो मुतराजा बिल आए जिसपे हम सब ने एतराज भी किया, आपने वो भी खामोशी साइन कर दिया, इसको रोक लिया आपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वो सेगमेंट खत्म होने में 2 मिनट है कि एक बहुत बड़े जोरों शोर से फिर कैस आ रही हैं चल रही हैं, और ज़ाहिर है कि मौलाना हरकत में आए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। कैस आ रही है करें कि जी क्या कोई तब्दीली की बात हो रही है, कोई कौमी हुकूमत का शगुफा भी छोड़ रहा है? ज़ाहिर सारी कैस आ रही हैं, लेकिन बात तो हो रही है इस पर, और संजीदा लोगों की जानिब से हो रही है। क्या आपके पास इसकी इत्तलात हैं, और क्या मौलाना आप क्या इस पे स्टैंड होगा जी? इसको मैं फिर उस तरफ ले जाऊंगा कि इस तरह की बातें करके असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाती है, और मैं समझता हूँ ये शोशे छोड़े जाते हैं मीडिया पे, और ये शोशे चलते रहते हैं, और फिर कुछ अर्से बाद या खुद ब खुद इनमें से शोशों में से हवा निकल जाती है। क्या कौमी हुकूमत के लिए नून लीग तैयार होगी? क्या कौमी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी तैयार होगी? ये तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कहे हमें वजीर आजम दे दो, नून कहे हमारा रहेगा, लेकिन ये कैसे कि कौमी हुकूमत के लिए हुकूमत चल रही है और वो बकौल मुस्लिम लीग झूठ के कि हमने मुआशी सूरत को काफी बेहतर कर लिया है, तो यहाँ कौमी हुकूमत क्या करने आएगी? जब वो उन्होंने कर लिया है, उससे सही तरफ लेके जा रहे हैं, खुद मेरा ख्याल तो हम क्यास आराइयों को क्यास आराइयाँ ही समझें। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो JUI का गिला शिकवा है कि जी दोनों बड़ी पार्टीज़ ने हमसे वादा किया लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया, और हमेशा इल्ज़ाम लगता था कि जी मदारिस जो हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार नहीं है, वो कतार बांधे खड़े कि जी रजिस्ट्रेशन कर लें, लेकिन जो है हुकूमत वक्त जो है उनको फैसिलिटेट नहीं करी। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब होंगे, उनसे पूछेंगे ये जो ताज़ा तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हैं उस पर पीपल्स पार्टी की क्या राय है।